नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे PCS, UPPSC, MPPSC या कोई भी स्टेट PCS या UPSC में असिस्टेंट कमांडेंट CDS NDA एग्जाम में पूछे गए हैं। हम इस सीरीज में सभी प्रीवियस ईयर कवर करते हैं, जिससे आने वाला कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं स्टेट PCS SSC तो सभी में क्वेश्चन आने की संभावना है। सॉल्यूशन भी देखते हैं जिससे आसानी से क्वेश्चन आपका डिटेल में समझ में आ जाए। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं और सभी टॉपिक के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये ध्यान रखना है, सही नहीं पूछा है। फर्स्ट है, यह एक विवेकाधिकार शक्ति है और इसके लिए मंत्रियों की सलाह आवश्यक नहीं है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विवेकाधिकार शक्ति नहीं है। यहाँ मंत्रियों की सलाह की आवश्यकता होती है। परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा। सेकंड, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुसूची 7 की सभी तीनों सूचियों के विषय तक सीमित है। अनुसूची 7 में कितनी सूचियां हैं? 3, संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्यपाल अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी कर सकता है जिस पर विधानमंडल कानून बना सकती है, और राज्य विधानमंडल केवल 2 सूचियों पर कानून बना सकती है, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसमें तीनों सूची का आ गया है, जबकि राज्यपाल अध्यादेश केवल 2 सूचियों पर जारी कर सकता है, संवर्ती सूची और राज्य सूची। इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है हमारा, संवर्ती विषयों से संबंधित संघ की विधि के विरुद्ध होने के मामले में राज्यपाल का अध्यादेश इस विरुद्धता के बावजूद अभिभावी होगा यदि अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसरण में बनाया गया है। तो इसमें कहा गया है, संवर्ती विषयों से संबंधित जो संघ की विधि विरुद्ध होने के मामले में राज्यपाल का अध्यादेश इस विरुद्धता के बावजूद अभिभावी होगा यदि अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसरण में बनाया गया। यदि देखिए, संवर्ती विषयों पर कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, तो इस पर अध्यादेश राष्ट्रपति भी जारी कर सकते हैं, राज्यपाल भी जारी कर सकते हैं। तो यदि राज्यपाल ने संवर्ती विषय के किसी विषय पर अध्यादेश जारी किया है और ये विषय संघ के विरोध में पाया जाता है किसी प्रकार से, तो ये अध्यादेश लागू होगा, अभिभावी होगा यानी लागू होगा यदि राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसरण में बनाया गया है। यदि राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे देते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति इस पर ले ली जाती है, तो अध्यादेश लागू होगा। ध्यान रखना है, संवर्ती विषयों पर भी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और ये कॉन्ट्राडिक्शन पाया जाता है यदि संघ के विरुद्ध, तो इसमें तभी लागू होगा ये जब राष्ट्रपति का अनुदेश लिया गया होगा। तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत होंगे और तीसरा वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की, जी देखिए इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। वही बात है, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वही बात की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय में DC वाधवा बनाम बिहार राज्य का ऐतिहासिक मामला राज्यपाल की निम्नलिखित शक्तियों में से किससे संबंधित है? ए, अध्यादेशों को पुनः प्रख्यापित करना, बी, किसी मुख्यमंत्री को नियुक्त करना, सी, क्षमा आदि करना, डी, विधायकों की परिलब्धियों और भत्ते को संशोधित करना। तो ये DC वाधवा बनाम बिहार राज्य का ऐतिहासिक मामला, ये अध्यादेशों को पुनः प्रख्यापित करना, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए से संबंधित है। क्योंकि देखिए, उस समय बिहार में बहुत ज़्यादा अध्यादेश जारी किए गए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति कोई विधानमंडल या संसद के स्थान पर नहीं है। जब संसद मौजूद, विधानमंडल का कोई सदन या संसद का कोई सदन मौजूद नहीं है, तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और जबकि यहाँ बिहार में बहुत ज़्यादा अध्यादेश जारी किए गए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया था। तो इसका आंसर होगा ए।
देखिए 256 अध्यादेश जारी किए गए, तो बहुत ज़्यादा अध्यादेश जारी किए गए थे 1967 से 1981 के बीच, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया गया था और अध्यादेशों को असंवैधानिक करार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विधान परिषद में विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500 तक। ये बात ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेटमेंट है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। ये भी स्टेटमेंट सही है। विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, अधिकतम 1/3 विधानसभा के। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ये देखिए, इसमें कहा गया ना 40 से कम नहीं होगी संख्या और 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार कहा गया।